तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कर्मा के बारे में। वैसे तो सभी को पता होगा कि कर्मा कौन है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये एक सीरियल था जो कि 20 अगस्त 2004 को स्टार प्लस के ऊपर टेलीकास्ट किया गया था। आपको पता ही होगा कि उन दिनों शक्तिमान का कितना क्रेज़ था, उसी को देखकर ही इन्होंने कर्मा को डिज़ाइन किया था। इस वीडियो में हम पता करेंगे कर्मा की सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, टॉलरेंस और उसके साथ साथ उसके कुछ बोनस पावर्स के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि कर्मा में कितना है दम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कर्मा के सुपर स्ट्रेंथ के बारे में। तो एपिसोड 2 में जब उसे पहली बार पता चलता है कि उसके पास सुपर स्ट्रेंथ है, तो वो इस क्लॉक को बंद करते करते पूरे क्लॉक समेत टेबल के चित्रे उड़ा देता है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना इतनी आसान नहीं है, तो अगले सीन में बढ़ते हैं। तो इस सीन में जब वो अपने नानू को अपने स्ट्रेंथ के बारे में बता रहा होता है, तो वो ये कार को उठाता है और ये कार है मारुति सुजुकी 800, जिसका कि वेट होता है 650 kg, यानी कि अप्रोक्सीमेट हाफ टन। और ये इसको अपने एक हाथ से 2 पहियों के ऊपर उठाता है, यानी कि अगर हम इसका भी हाफ कर दें तो आता है 325 kg। तो कर्मा ने 325 kg बहुत ही आराम से उठा लिया अपने एक हाथ से। तो इस सीन में ये एक एंकर उठाता है, तो ये इस एंकर को बहुत ही आराम से उठा लेता है। तो मैं आपको बता दूं कि एक शिप का एंकर बहुत ही भारी होता है, इसका वेट 1 टन से लेकर कई टन तक जा सकता है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस एंकर को 4 लोगों ने उठा के इसके ऊपर फेंका है, यानी कि ये बात साफ हो जाती है कि इस एंकर का वेट 1 टन नहीं होगा। अगर 1 टन होता तो ये लोग इसे उठा नहीं पाते इतने आराम से, जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा। और अगर गूगल की माने तो एक एवरेज मेल ह्यूमन 135 से 175 पाउंड तक का वजन बहुत ही आराम से उठा सकता है। और अगर हम 175 पाउंड को केजी में कन्वर्ट करें तो निकलता है लगभग 80 kg। वैसे ये वेट पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, जैसा कि आपको पता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एवरेज मान लेते हैं 80 kg। तो यहाँ पे 4 ह्यूमन हैं, यानी कि 80 × 4 यानी कि 320 kg। और इसी एपिसोड में आगे जब वो ये अपने पावर की नुमाइश कर रहा होता है, तो वो इस पड़े हुए हैंड रोलर को बहुत ही आराम से ऊपर लिफ्ट कर देता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस मैनुअल रोड रोलर का कई तरह के वर्जन आते हैं, लाइक 250 kg, 1500 kg, 750 kg या 1 टन। तो क्वेश्चन उठता है कि जिसको इसने उठाया इसका वेट कितना था। तो वैसे ये जानना बहुत ही मुश्किल है कि आखिर इसका वेट कितना था। चलिए देखते हैं। आप इस इमेज को देखिए, ये जो इमेज है ये कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है। तो ये इमेज वाला जो मैनुअल रोड रोलर है, इसका वेट है लगभग 750 kg। आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस, एक में बीच में होलो शेड पड़े हैं और एक में नहीं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये हमारा जो सिंगल ड्रम रोड रोलर है ये इतना भारी नहीं है। लेकिन अगेन इनके कई तरह के टाइप्स आते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे जाके नहीं देखा है कि इसका कितना वेट था। तो हम यहाँ पे एवरेज 500 kg मान के चलते हैं। तो इसी के साथ हमारे पास जो कर्मा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ निकल के आती है वो है हाफ टन, यानी कि 500 kg। क्योंकि इसके आगे के एपिसोड्स में उसने कोई भी ऐसी भारी चीज़ नहीं उठाई। अगर उठाई है तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। तो अब हम बात करते हैं कर्मा की सुपर स्पीड के बारे में। तो हमें ये तो पता है कि कर्मा के पास सुपर स्पीड है, वो काफ़ी तेज़ी से भागता है, लेकिन कितना भागता है ये हमें नहीं पता है। तो ये निकालने की हम कोशिश करते हैं। इस सीन में आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर ट्रेन का पीछा करता है। पीछा क्या मतलब, ट्रेन से आगे निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे ट्रेन की स्पीड कितनी है ये हमें नहीं पता है, लेकिन फिर भी जो एवरेज ट्रेन की स्पीड इंडिया में रहती है वो रहती है 60 से 70 km/h। और यहाँ पे इस ट्रेन को वो ये बड़े ही आराम से आगे चला जाता है, यानी कि हम यहाँ पे मान सकते हैं कि यहाँ पे इसकी स्पीड 90 से 100 km/h की रही होगी। इसके अलावा और भी कई सारे सीन्स हैं, लेकिन जो सबसे मैक्सिमम स्पीड हमें देखने को मिलती है वो मिलती है एपिसोड 4 के इस सीन में, जब कर्मा के ऊपर आतंकवादी कर्मा के ऊपर AK-47 की लगातार गोलियां फायर करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बड़ी ही आराम से इन गोलियों को डॉज कर देता है। ये बिल्कुल ही आराम से गोलियों को अपनी तरफ आते हुए देख रहा था। तो AK-47 की मजल वेलोसिटी होती है 715 मीटर पर सेकंड, जो कि आता है 2574 km/h। और कर्मा इस स्पीड से ज़्यादा देख रहा था, तभी वो इन गोलियों को आराम से डॉज कर रहा था। यानी कि कर्मा की स्पीड 2600 km/h की स्पीड से ज़्यादा है। ज़्यादा है मतलब वो 27,000, 28, 29 या 3,000 भी हो सकती है। तो हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट मान के चलते हैं कि यहाँ पे कर्मा की जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 3000 km/h, जिसको कि अगर हम साउंड की स्पीड में कन्वर्ट करें तो वो आता है 2.4 मैक, यानी कि कर्मा की स्पीड साउंड की स्पीड से दुगनी है या 2.5 गुनी है, जो कि कर्मा को एक बहुत ही पावरफुल सुपर हीरो बनाने में मदद करती है। अब हम बात करते हैं कर्मा के टॉलरेंस के बारे में कि कर्मा कितना सहन कर सकता है। तो टॉलरेंस में जो सबसे पहला सवाल आता है वो ये कि क्या कर्मा बुलेट प्रूफ है। तो इसका जवाब है नहीं, कर्मा बुलेट प्रूफ नहीं है। उसको एक आम ह्यूमन की तरह चोट लगती है और वो एक आम ह्यूमन की तरह ही हील होता है।
जी हाँ, उसमें कोई एक्स्ट्रा हीलिंग फैक्टर नहीं है, जो कि हमने मूवी में देखा भी है कि अगर उसको गोली मारे तो उसको गोली लगती है, बेहोश भी होता है, इवन वो मर भी सकता है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, जब कर्मा अपने सूट में होता है तो वो सूट उसके ऊपर एक कवच की तरह एक्ट करता है, जिसको भेजना इतना आसान नहीं है, जो कि हमने एपिसोड्स में भी देखा है कि जब उसने कवच पहना हो तो उस टाइम अगर कोई उस पर चाकू से भी वार करे तो चाकू बेंड हो जाता है, और ना ही उस पर कोई उस टाइम मेटल रोड का कोई भी असर होता है। ये नहीं पता कि उसके वो कवच बुलेट को भी रोक सकता है कि नहीं, क्योंकि कवच के बावजूद भी उसने कभी भी बुलेट को सीधा अपने ऊपर नहीं लिया। तो ये कहना मुश्किल है कि उसका कवच आकर कितनी हद तक उसे बचा सकता है, लेकिन कवच तो है। और दूसरी बात करें अगर आग की, तो देखिए वो कभी भी आग में घुसा तो नहीं। एपिसोड 12 में उसने गर्म कॉफ़ी में अपना हाथ डाल के एक अंगूठी निकाली थी और उसको कुछ भी नहीं हुआ था। और एक एवरेज हॉट कॉफ़ी का टेम्परेचर 80-90 के करीब होता है, यानी कि हम यहाँ पे मान सकते हैं कि हमारा कर्मा यहाँ पे 90 डिग्री के टेम्परेचर को सहन कर सकता है, और हमारा कर्मा बड़े ही आराम से वॉल्स को भी ब्रेक कर देता है बिना कोई दिक्कत के, लेकिन तब जब उसने वो कवच पहना हो। तो ये तो थी उसकी टॉलरेंस। अब हम बात करते हैं उसके कुछ बोनस पावर्स के बारे में। तो हम सभी को पता है कि उसे अपनी पावर स्टार्स से मिली है, और स्टार्स ने उसे कुछ मैजिक पावर्स भी दी हैं, जिससे वो हवा का रुख बदल सकता है, आसमान से बारिश भी करवा सकता है, और उसके पास है सुपर हेयरिंग, जिससे वो काफ़ी दूर की चीज़ों की आवाज़ को सुन सकता है, और इसके साथ साथ वो दीवारों के पार भी देख सकता है, और जितनी दूर चाहे उतनी दूर देख सकता है। वो सिर्फ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही देख सकता है, और वो कई सारी किताबें कुछ ही मिनटों में पढ़ सकता है सिर्फ उनको देखकर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसका एक सूट है जिसको वो कभी भी बना सकता है। ऐसा नहीं है कि उसे सूट अपना रिपेयर करने के लिए देना पड़ेगा या कोई और सिलवाना पड़ेगा, वो उन स्टार्स के हेल्प से उस सूट को बनाता है, यानी कि अगर वो टूट भी जाए तो वो दोबारा से बना सकता है। और उसके पास एक कर्मा स्टार भी है, जिससे वो फेंक कर किसी को भी घायल कर सकता है। इसके अलावा वो दीवारों पर भी चढ़ सकता है किसी छिपकली की तरह। इसके अलावा उसके पास है कोल्ड ब्रीथ और हॉट ब्रीथ। और अगर बात करें हम माइंड कंट्रोल की, तो जितना मैंने इस पूरी सीरीज़ को देखा है तो कर्मा का माइंड कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। जैसा कि एपिसोड 3 में फ़कीरा ने जब उसका ब्रेन कंट्रोल करने की कोशिश की थी तो वापस से ठीक हो गया था, सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही उसने उसका ब्रेन कंट्रोल किया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका ब्रेन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उसके आगे के कई एपिसोड्स में हमने देखा है कि कैसे एपिसोड 20 में मगज ने उसके ब्रेन को कंट्रोल कर लिया था। हालांकि एपिसोड 8 में लोक ने भी यही कोशिश की थी उसका ब्रेन कंट्रोल करने का अपने बांसुरी से, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सका। इससे हमें पता चलता है कि उसका ब्रेन कंट्रोल करना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन बाकी सुपर हीरो से थोड़ा मुश्किल है। इसके अलावा वो वायरसेस को भी आसानी से सर्वाइव कर सकता है, पूरी तरह से नहीं, लेकिन एक आम ह्यूमन से काफ़ी गुना अच्छे तरीके से वो उसको सर्वाइव कर सकता है, जब तक कि कोई ज़बरदस्ती उसके अंदर इनहेल ना करवाए। हालांकि देखने में तो ये सुपर हीरो है, लेकिन इसका काम सुपर हीरो की तरह नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये अपने एनिमी पे रहम नहीं करता, चाहे कोई भी हो। ये अपने दुश्मन की हड्डियाँ तोड़ देता है, उनको गोलियाँ मार देता है, या उनको जान से मारने में कभी भी कतराता नहीं है। तो इसके साथ फाइट करने से पहले इसके दुश्मनों को पहले सोचना पड़ेगा कि उसको अपनी जान प्यारी है या नहीं। छोटे छोटे चिंदी चोर से लेकर बड़े से बड़े गुनहगारों तक उसने सबकी हड्डियाँ तोड़ी हैं, और ये चीज़ कर्मा को एक अलग टाइप का सुपर हीरो बनाती है। इसके अलावा वो बिजली के झटकों से भी इम्यून नहीं है। आपको कर्मा कैसा लगा, ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उससे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप कर्मा के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।